मालिक बिन दिनार नाम है एक शख्स का, अल्लाह का वली है, हज किया, काबे के सामने खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह लाखों लोगों ने हज किया है, पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका कबूल नहीं हुआ, या अल्लाह तो सबका हज कबूल फरमा। आवाज आई मालिक बिन दिनार, लाखों ने हज किया, इस साल सबका हज कबूल कर लिया गया, लेकिन एक ऐसा शख्स है कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स ऐसा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अब जरा सुने यार ऐसे बात, दिल अगर तर नहीं है ना आपका तो समझ लीजिए आपके लिए तबाही है। मालिक बिन दिनार डर गए, रब कहीं वो शख्स मैं तो नहीं हूं कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ। मौला वो शख्स है कौन कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ? अल्लाह अल्लाह। कहा बल्ख का रहने वाला है और फला जगह डेरा डाल के पड़ा है, इस साल हज किया लेकिन हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह, दिल में थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, मैं सोच रहा था मेरा हज कबूल नहीं हुआ, लेकिन शुक्र है मौला मालिक बिन दिनार का तो कबूल हो गया। फिर किसका कबूल नहीं हुआ? कहा नाम मोहम्मद बिन हारून है, बल्ख का रहने वाला है, उस जगह पर तंबू डाल के बैठा है, जा जाके उसे बता दे कि तूने हज इस साल किया मगर तेरा हज इस साल भी कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार हैरत में पड़ गए, मौला इस साल हज? जवाब मिला इस साल नहीं, वो कई साल से हज कर रहा, उसका हर साल हज कबूल नहीं होता, हर साल नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी पूरी उम्र हो गई, हज करते करते बूढ़ा हो गया, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन हज कबूल नहीं हुआ। जा जाके बता दे कि इस साल भी कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, कौन सा गुनाह कर बैठा है जलसे में आने वालों, जिसकी वजह से जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर साल हज करता है, लेकिन अल्लाह हर साल उसका हज कबूल नहीं करता, उसका हज उसके मुंह पे मार देता है, और हर साल किसी अपने नेक बंदे को अल्लाह उसके पास भेजता है, और भेजने के बाद कहलवा देता है, जा मेरे बंदे जाकर मोहम्मद बिन हारून बल्खी से कह दे कि तेरा हज इस साल भी कबूल ना हुआ। जलसे में आने वालों दिल थाम के सुनो, जिगर कलेजा थाम के सुनो, मोहम्मद बिन हारून बल्खी के पास मालिक बिन दिनार जा रहे हैं, लोगों से पूछते पूछते लोगों में बल्ख के लोग कहाँ रह रहे हैं, बल्ख के लोगों का डेरा कहाँ है, बल्ख के लोगों का खेमा कहाँ है, लोगों ने इशारे से बताया फला जगह जा, फला जगह जा। हद ये है कि बल्ख के लोगों के खेमे के पास मालिक बिन दिनार पहुंच गए। अल्लाह, आज भी लोग खेमों में रुकते, मीना में जाते हैं, हाजी खेमों में होते हैं, तंबुओं में होते हैं, उस वक्त भी खेमे थे। मालिक बिन दिनार ने पूछा कोई मोहम्मद बिन हारून नाम का शख्स आया? बल्ख के लोगों ने बताया हाँ आया है। कहा कहाँ है? कहा वो खेमा उसका है। अल्लाह, सामने वाले खेमे में जाओ, ये मोहम्मद बिन हारून बल्खी का खेमा है। मालिक बिन दिनार उसके खेमे में पहुंचे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सुने यार आप, अल्लाह करे कि दिल तुम्हारे नर्म हो जाए। अल्लाह, अगर तबीयत तुम्हारी नरम नहीं है ना तो खुदा की कसम बस समझ लीजिए कि मैं ये समझता हूँ नमाज पढ़ोगे जरूर लेकिन मुंह पे मारी जाएगी, कबूल नहीं होगी। हज करोगे जरूर, मुंह पे मार दिया जाएगा। दिल नरम होना चाहिए, दिल वालिदैन की तरफ से, घर वालों की तरफ से, पड़ोसियों की तरफ से, मजलूमों की तरफ से, गरीबों की तरफ से, मिस्कीनों की तरफ से, जो आहें भर रहे हैं उनकी तरफ से नरम दिल होना चाहिए। अगर दिल नरम नहीं है ना तो बेकार है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेशक, हाँ समझ लें आप। मैं दुनिया घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं बड़े सख्त हैं लोगों के दिल, बड़े सख्त हैं। मैं मदरसा चलाता हूं ना, खुदा की कसम मैं देख रहा हूं बहुत सख्त दिल है, बहुत सख्त दिल लोगों के। बाज आदमी ऐसा है ना मदरसे की चोरी करके ले जाता। कई मर्तबा हमारे मदरसे में चोरी हो गई। चोरी करने वाला गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान है। अल्लाह, कलमा पढ़ने वाले चोरी कर रहे हैं। कई मर्तबा चोरी मदरसे में हो गई, और कलमा पढ़ने वाले, ये सख्त दिल नहीं तो क्या है? बेशक, देने से तो गए और चोरियां कर रहे हैं, चोरियां। मैं देख रहा हूं कि या अल्लाह, मैं दुआ करता हूं या अल्लाह तू कभी दिल सख्त ना करना,
दिल सख्त हो गए ना तो फिर बेकार अंधे हो जाओगे। अगर दिल सख्त है ना तो अंधे, माँ आह भरेगी, तेरा बाप आहें भरेगा, ना तुझे माँ की आह नजर आएगी ना बाप की आह नजर आएगी, तू तबाह हो जाएगा अगर दिल सख्त हो गया तो। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। दिल ही तो सख्त है। बेशक फिलिस्तीन में जो मारा जा रहा है बच्चों को, इजराइल के दिल ही तो सख्त है। बेशक उलमा रातों दिन तकरीरें कर रहे हैं, कुरान और हदीस पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, दिल में नहीं आती फिर भी हराम काम कर रहे हो, दिल ही तो सख्त है। बेशक 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 सुभान अल्लाह। दिल ही तो सख्त है। बेशक अगर दिल नरम होता तो बात असर करती, बेशक असर नहीं होता, दिल सख्त है यार। मालिक बिन दिनार मोहम्मद बिन हारून बल्खी के खेमे में गए, सलाम किया, सलाम का जवाब मिल गया। देखा कि एक बूढ़ा सा शख्स सफेद दाढ़ी है मुसल्ले पे बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा। मालिक बिन दिनार ने गौर से देखा तो उसका एक हाथ भी जड़ से गायब है, एक हाथ है सिर्फ। मालिक बिन दिनार ने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरा ही नाम है? कहा मेरा ही नाम है, मैं ही वो कम नसीब हूं कि जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। मालूम है क्या कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने? यही बताने आया है ना कि मेरा हज कबूल ना हुआ। अल्लाह कहा तुझे कैसे पता? अरे मैंने तो नहीं बताया, मैं इसलिए आया हूं, तुझे कैसे पता मैं ये बात बतलाने आया हूं? कहा जवानी से बूढ़ा हो गया, हर साल हज करता हूँ, जब हज से फारिग हो जाता हूँ तो कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा आके मुझे बताता है कि अल्लाह की बारगाह में तेरा हज कबूल नहीं हुआ। जब तू आया मेरा नाम पूछा तो मैं समझ गया कि तू बतलाने आया है कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार ने कहा मैं यही बताने आया हूं कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। चीख निकल गई मोहम्मद बिन हारून बल्खी की, हाय मेरे रब इस साल भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह चीखे मारने लगा, उस जमीन से लिपट गया। मालिक बिन दिनार ने कहा खामोश तो हो, ये तो बता तेरा हज कबूल होता क्यों नहीं? गुनाह क्या कर बैठा है? गुनाह सुनो जलसे में आने वालों, कहीं वो गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे? वो गुनाह तुम तो कहीं नहीं कर बैठे? वो गुनाह में तुम तो मुलव्विज नहीं हो? अगर हो तो अल्लाह की बारगाह से तौबा कर लेना, वरना कुछ कबूल नहीं होगा। क़यामत के दिन खाली हाथ खड़े होगे, खाली हाथ। मालिक बिन दिनार ने कहा तेरा गुनाह क्या है, आज तेरी खता क्या है? जब तक गुनाह ना बताएगा, जब तक तेरे खेमे से मैं वापस नहीं जा सकता। बता तेरी खता क्या है, तेरा गुनाह क्या है? कहने लगा पर्दे में रहने दो, पर्दे में भलाई है। गुनाह ना पूछो, बताते हुए शर्म आती है। नहीं कहा तुझे आज बताना होगा, आज अपने गुनाह से पर्दा उठाना होगा। मालिक बिन दिनार कहते मैं भी दुआ करूंगा। हर साल तू हज करता, वो भी पैदल पैदल हज करता, हर साल पैदल हज करता है, और तेरा हज हर साल कबूल नहीं होता। मैं भी दुआ करूंगा लेकिन गुनाह तो बता तेरा क्या है? कहने लगा मुझे शर्म आती है गुनाह बताते हुए। मालिक बिन दिनार ने कहा गुनाह बताना होगा। तो कहने लगा अगर जिद ही पकड़ लिए हो तो फिर बैठ जाओ, कलेजा पकड़ कर मेरा गुनाह सुनो। अगर कान फट ना जाए ना तो मेरा गुनाह सुनो, अगर रोंगटे तेरे खड़े ना हो जाए ना तो मेरा गुनाह सुन, अगर तेरा कलेजा ना फट जाए तो फिर मेरा गुनाह सुन, अगर हिम्मत है तो मेरा गुनाह सुन। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, मोहम्मद बिन हारून बल्खी अपना गुनाह सुनाने लगा। कहने लगा कभी जवानी के दिन हुआ करते थे, कभी जवानी का जोश हुआ करता था,
था। मेरी दोस्तों की महफिल हुआ करती थी, मैं देर रात तक अपने घर में आता था दोस्तों की महफिल से फारिग होकर। मैं दोस्तों की महफिल में कभी कभी शराब भी पी लिया करता था। मैं दोस्तों को खुश करने के लिए रात रात तक उनकी महफिलों को आबाद करता था। लेकिन एक मेरी बूढ़ी माँ थी जो मुझसे बड़ा प्यार करती थी। मैं देर रात को अपने घर आता, मगर मेरी बूढ़ी माँ कभी सोती नहीं थी। दरवाजे पे टिकटिकी लगाए हुए ये इंतजार करती रहती थी मेरा बेटा आएगा, भूखा होगा, खाना खिला के सुलाऊंगी। रोजाना जब मैं आता तो मेरी माँ मुझे खाना खिला के सुलाती, और रोजाना यही मेरा मामूल था। मैं दोस्तों की महफिल से लेट देर रात तक आता, मगर मेरी माँ मेरे इंतजार में ना सोती। सर्दियों की लंबी लंबी रातें होती, मगर मेरी माँ सर्दियों की रातों में बिस्तर पे बैठी रहती। मेरी माँ मेरा इंतजार करती, जब मैं आता तो मुझे हाथ से खाना खिलाती। उसके बाद कहा करती, वो मेरे बेटे देर से ना आया कर, मैं तेरे इंतजार में रहती हूँ, मैं तेरे इंतजार में सो नहीं पाती हूँ, वो मेरे लाल जल्दी आ जाया कर। रोजाना मुझे खाना खिला के सुलाया करती। मोहम्मद बिन हारून बल्खी आंखों में आंसू ला के बयान कर रहा है। मालिक बिन दिनार ने कहा आगे तो बता क्या हुआ। कहने लगा मालिक बिन दिनार सुन ले, एक दिन मैंने दोस्तों की महफिल में शराब पी ली थी, और इतना शराब पी लिया था कि मैं नशा ही खो बैठा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बाद में लगाना जरा सुने यार, इतना पी बैठा कि मैं होश ही खो बैठा। मैं दोस्तों की महफिल से छूट कर जब देर रात घर आया ना, तो आज मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी माँ ने आज खुद भी खाना नहीं खाया था और रोटियां पकाई भी नहीं थी। मेरी माँ तंदूर जला के बैठी थी, तंदूर को टहका के बैठी थी। मेरा लाल आएगा, गरम गरम रोटियां सेक के दूंगी ताकि मेरा लाल गरम रोटियां खा के सो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तंदूर दहका था, तंदूर जला था। मेरी माँ रात में भी ना सो सकी थी। मैं देर रात आया, नशे में धुत था। मेरी माँ ने इतना कह दिया था, मेरे लाल इतनी रात क्यों हो गई, आज तो मैंने रोटियां भी नहीं लगाई हैं, मैं तंदूर जला के बैठी हूँ, मैं तंदूर दहका के बैठी हूँ। ओ लाल इतनी देर रात ना आया कर, मेरा बुढ़ापे का जिस्म है, मैं पूरी रात जागती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बड़ी कमजोर हूँ। कहने लगा माँ के ये जुमले मुझे गवारा ना हुए, मुझे ये माँ का कहना अच्छा ना लगा। कहने लगा मैं होश खो बैठा था, मैं जवान था, माँ कमजोर थी। मैंने माँ को गुस्से में धक्का दिया तो मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ जलते हुए तंदूर में गिरी, तंदूर जल रहा था, मेरी माँ जल गई। मुझसे मेरी माँ का खूने नाहक हो गया। जैसे ही मेरी माँ तंदूर में गिरी, माँ की चीख निकली। पड़ोसियों ने चीखें सुनी, आहो फुगा सुनी। मैं नशे में इतना धुत था कि अपनी माँ को निकाल भी ना सका। मेरी माँ तंदूर में मुकम्मल जल गई। जब तक पड़ोसी आते, जब तक माँ दम तोड़ चुकी थी। कहीं माँ बाप को सताने का गुनाह तुम तो ना कर बैठे? जरा सोचना यार, ये तकरीरें रोज नहीं होती हैं जो मैं आज करने लगा हूं। ये महफिलें रोज नहीं सजती हैं जो आज सज गई है। कहीं बूढ़े माँ बाप को सताया तो नहीं है? कहीं उनके सामने ऊंची आवाज में तो नहीं बोल बैठा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका दिल दुखा बैठा है? अगर जिंदा है तो माफी मांग ले, वरना तेरी आखिरत बर्बाद होने वाली है। होने वाला है तू तबाह, तेरी आखिरत बर्बाद होने वाली है, माफी मांग ले। कहने लगा माँ जल गई। मुझे मेरे पड़ोसियों ने मेरे कमरे में बंद कर दिया। मैं अपने बेड पे पड़ा बेहोश था। दूसरे दिन दोपहर में मुझे होश आया। जब बिस्तर से उठा, आँख खुली, देखा कि मेरे घर में मेहमानों का तांता लगा है, भीड़ भाड़ है। मैं समझ न सका मामला क्या है।
कदम डगमगाते हुए कदमों से आगे बढ़ के पूछा मेहमान कैसे है? सबने कहा उस जालिम रात तूने अपनी माँ को जो तंदूर में धक्का दिया था तेरी माँ का इंतकाल हो गया। अब मुझे होश आया, मैंने अपने बालों को नोचा, मैंने अपने सर के बालों को नोचा, मगर बाल नोचने से माँ वापस नहीं आ सकती थी। मैंने अफसोस किया मगर कभी अफसोस मलने से माँ वापस नहीं आ सकती थी। गम की वजह से कलेजा फटा मगर अब चीखने से माँ वापस नहीं आ सकती थी। मैंने कहा लोगों एक बार मुझे माँ का चेहरा दिखा दो। सबने कहा तेरी माँ दफन की जा चुकी है। होश में आने में तुझे देर लग गई, तुझे देर लग गई। हाय हाय कैसा बदनसीब है यार वो शख्स जो वालिदैन को यार सता के बैठा है। खुदा रहा अगर वालिदैन जिंदा है ना तो यार इन्हें सताना नहीं। अगर वालिदैन जिंदा है ना तो ये दुआओं का दरख्त है, इनसे दुआएं कराओ। जो किसी पीर फकीर मौलवी की दुआ भी तेरे हक में कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में कबूल होगी। और एक बात बताऊं सुन ले, अगर तेरे माँ बाप मर जाए इंतकाल कर जाए और तू चाहे कि मेरे माँ बाप की रूह मुझसे खुश हो तो तेरे माँ बाप के इंतकाल के बाद तेरी बहनें रह जाए, अपनी बहनों को खुश रखना, उनके घर पे त्योहारों पे जाया करना, उनके घरों पे तोहफे लेके जाया करना, अपने वालिदैन के दोस्तों से खुश होना, तेरे वालिदैन के जो रिश्तेदार हैं उनसे खुश होना, उनसे भलाई का मामला करना। खुदा की कसम तेरे वालिदैन की रूह कब्र में ठंडी हो जाएगी, तेरी वालिदैन की रूह तुझसे राजी हो जाएगी। वो जलसे में आने वालों वालिदैन के मरने के बाद बहनों से मुंह ना फेर लिया करो, बहनों से दूरी ना बनाया करो। खुदा की कसम तेरी बहनें तेरे माँ बाप के राजी होने का जरिया है। तेरे बाप माँ मर जाए तो त्योहारों पे बहनों के घर पे तोहफे लेकर जाया कर, अपने भांजी भांजा को गले से लगा के खुदा की कसम उन्हें कुछ तोहफे दे दिया कर, तेरे वालिदैन राजी हो जाए। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फुर्सत ही नहीं है अपने गमों से, अल्लाह फुर्सत ही नहीं है अपने गमों से। बड़े नाजुक मोड़ से गुजर के मैं तकरीर आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने 1 घंटे का वादा किया था, 1 घंटा बोल लिया हूं। अगर कहे तो मैं आगे बढ़ जाऊं वरना ना बढ़ूं। सुन ले जरा यार। अल्लाह अल्लाह कहने लगा जब मेरी आंख खुली ना मुझे होश आया तो मां दफन हो चुकी थी। बड़ा चीखा, बड़ा अल्लाह से तौबा किया लेकिन तौबा भी कबूल नहीं हुई। बड़े नेक लोगों से दुआएं कराई लेकिन कुछ ना हो सका। कहां कहां न भागा, कहां कहां न गया। हाय मेरी तो दुनिया भी गई, मेरी तो आखिरत भी गई। अल्लाह। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहते हैं फिर क्या हुआ? कहा बस मैंने उलमा की ज़बानी सुना था कि जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती वो अरफात के मैदान में कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती वो मिना में कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती वो मुज़दलिफा में कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती मिज़ाब रहमत के नीचे कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती हरम काबा में कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती मकाम इब्राहिम पे कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती मुल्तजिम पे कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती मुस्तजाब पे कबूल होती है, जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती सफा मरवा पे कबूल होती है। इसलिए जब से हर साल हज करता हो कभी मैदान अरफात में खड़े होकर रो रो के दुआएं करता हो, मौला मेरे गुनाह को माफ फरमा दे। मुज़दलिफा में रो रो के दुआएं करता हो, पूरी रात गिड़गिड़ाता हूँ मौला मेरी दुआ कबूल फरमा ले, मौला मेरे गुनाह को माफ कर दे। मैं काबे के खिलाफ को पकड़ कर रोता हूँ, मौला मेरा गुनाह माफ फरमा दे। मैं मुज़दलिफा में दुआ किया मगर कबूल नहीं होती, हर साल हज करता हूँ पूरा हो गया मगर मेरा हज हर साल कोई आके बता जाता है कि कबूल नहीं हुआ। अल्लाह। लोगों वालिदैन का बड़ा अजीम रुतबा है मेरे अजीज, कभी न सताना नहीं, कभी न सताना, कभी न सताना।
एक 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 लम्हे के लिए भी जहन इधर उधर ना करना। अगर आप अपना जहन लगा के सुन रहे हैं ना तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक लम्हे के लिए भी। मालिक बिन दिनार ने कहा मौला फिर इसका हो रहा क्या है? मेरे रब तेरी चौखट पे आ गया, ये तेरे दर पे आ गया। मौला तो जहां समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह माफ कर देता है, ये तो वो हज करने आ गया। जब बंदा हज करता ना तो अल्लाह ऐसे कर देता जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। मौला तू इसे अब तो माफ कर दे। कहा मालिक बिन दिनार इसकी माफी अभी नहीं होगी। बोला कब होगी इसकी माफी? इसकी माफी तब होगी जब इसकी माँ का इशारा होगा, इससे पहले नहीं होगी। माँ मोला कब होगा माँ का इशारा? कहा मैदान महशर होगा, जब इसे जहन्नम में जलाने का हुक्म दिया जाएगा। फरिश्ते ये माँ का कातिल, इसे जहन्नम में ले जाओ। जब इसे फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे होंगे, जब इसकी माँ देखेगी इसे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, माँ है, अल्लाह की बारगाह में कहेगी मौला ये मेरा कातिल है मगर बेटा था, माफ कर दे। तब रहमत को जोश आएगा, इसे माफ मिलेगी, इसे माफ किया जाएगा। जलसा में आने वालों, अगर वालिदैन की गुस्ताखी जर्रा बराबर भी कर चुके हो तो नौजवानों माफी मांग लेना। यार तुम बड़े बड़े अधिकारियों से माफी मांगते हो, उन्हें सर कहते हो, उन्हें बाबूजी कहते हो, वो ना तेरा बाबूजी है ना तेरा सर है। अगर तेरा बाबूजी कोई है तो तेरा बाप है। तेरा अगर कोई सर है तो तेरी माँ के कदम है। सुभान माँ के कदम तेरा सर, समझ रहे हैं आप? तेरा सर अगर कोई है तो तेरी माँ के कदम है। तेरा कोई बाबूजी है तो तेरा बाप है। हम गैरों को बाबूजी और सर सर करते फिरते हैं यार, इन रूठे हुए माँ बाप को। और एक बात बताऊं, कभी कोई बात कहीं से ना बने, कहीं से ना बने तो वालिदैन से दुआ कर लेना, तेरी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या हो जाएगा? बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। अल्लाह वालिदैन के जो मुअद्दब होते हैं ना, खुदा की कसम वो बड़े नाम कमाते हैं। अपने अपने आप जानते हो ना अपने हुसैन को, जानते हो ना जी। इतना बड़ा जो मर्तबा मिला ना, फातिमा की दुआओं का सदका है। सुभान हजरत अली की दुआओं का सदका है जो इतना बड़ा मर्तबा। मालूम है आपको, शहीद इस्लाम में बहुत है मगर शहीद आजम अली का बेटा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालांकि बड़ी बड़ी दर्दनाक शहादतें हुई हैं इस्लाम में, बड़ी बड़ी दर्दनाक हुई हैं। हजरत उस्मान गनी को 40 दिन भूखा प्यासा रख के शहीद किया गया। मदीना के अंदर हजरत उस्मान गनी को 40 दिन भूखा प्यासा रखा गया, उसके बाद शहीद किया गया। मगर शहीद आज़म फातिमा का लाल है। सुभान ये सदका है फातिमा ज़हरा की दुआओं का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदका है मौला अली हैदर कर्रार की दुआओं का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये वो है यार, जिब्रील भी जिनके घर में बेइजाजत नहीं यार। आगे बढ़े, इनके घर के बच्चों का हाल सुने यार। हुसैन की बेटी है, नाम सकीना है, उम्र 7 साल है बमुश्किल। जरा सुने यार, तुम्हारे 7 साल के भी बच्चे होंगे। 7 साल के बच्चों को पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। हुसैन की बेटी नाम सकीना, उम्र 7 साल। अल्लाह अल्लाह। करबला में बाबा हुसैन का गला काटा, जालिमों ने शहादत हो गई, खेमों को आग लगाई, खेमे जले, हुसैन के खेमे जल गए। राशन जो बचा कुचा पहले तो था ही नहीं, अगर कुछ कपड़ा था भी ना बचा कुचा वो भी जल गया। बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं यार, कलेजे मुंह को आएंगे। हुसैन की बेटी करबला का मैदान है, उम्र 7 साल है। फूफी ज़ैनब कहती हैं सकीना बाप का साया करबला में सर से उठा है, लेकिन सकीना कान खोल के सुनना,
नाना मुस्तफ़ा की शरीयत का दामन हाथ से ना छूटे। जो फटे हुए चादरों के टुकड़े हैं वो अपने सरों पे डाल लो। तुम्हारे बाल भी ये यजीदी कुत्ते देख ना सके, तुम्हारे बालों पर भी यजीदी भेड़ियों की नजर पड़ ना सके। ओ सकीना, अपनी चादरों के फटे हुए टुकड़े अपने सरों पर डाल लो सकीना। शरीयत मुस्तफ़ा का दामन ना छूटे। ओ बेपर्दा रहने वाली औरतें, ओ बेपर्दा रहने वाली बहनें, जरा कान खोल करके सुने। हम तो शादियों में खुशी है, बेपर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। हम तो मैयतों में, हम तो शादियों में, मेलों में, बाजारों में बेपर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। करबला में सब कुछ जल गया है, लेकिन खुदा की कसम पर्दे का दामन अब भी नहीं छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह बेशक बेशक पर्दे का दामन नहीं छोड़ा है। सब जल गया मगर पर्दे का दामन अब भी नहीं छोड़ा है। बेशक ये है यार करबला वाले। मालूम है जब सब खेमे जलाए ना तो इन्होंने सकीना के हाथ बांधे। अल्लाह यजीदियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेड़ियां पहनाई, सैयदा ज़ैनब को कैदी बनाया और कैदी बना के ये दमिश्क की तरफ ले जाने लगे। देखो मैं आपका कहा हुआ मौजू बयान कर रहा हूं, बहुत मोहब्बत से सुने, बहुत मोहब्बत से। आप कहां जा रहे हैं? अरे बड़ी खराब बात है, बड़ी खराब बात है। कमेटी वालों, ये जलसा जो है ना इतना कामयाब हुआ है तुम्हारा, अब तुम्हारी फरमाइश में बयान कर रहा हूँ और आप लोग अगर नहीं सुनेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, इसीलिए मैं फरमाइश बयान नहीं करता। मुझे पता है नहीं कि तुम लोगों को सुनना उन्ना है नहीं। खाली ए बैठ, नीचे को बैठ। आपको जो मैं सुना रहा हूँ ना फरमाइश पर सुना रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनसे नस्ल सैयद चली, इनको बेड़ियां पहना के जब करबला से ले जाने लगे तो सैयदा ज़ैनब की निगाह हुसैन के कटे हुए धर पर पड़ी। जो लाशाए हुसैन करबला की खाक पर पड़ा है उस पर नजर पड़ी, किनकी? हजरत ज़ैनब की, हुसैन की बहन की। अल्लाह, ये भी फातिमा की बेटी हैं। कौन? ज़ैनब। चीख निकल गई, कहने लगी भैया मदीने में थे तो नाना के कांधों पे सवारी किया करते थे, करबला आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। करबला आए तो लाश कैसी बेगोरो कफन पड़ी है। इनको दमिश्क के बाजार में जालिम यजीदी ले गए और दमिश्क के बाजार में इन्होंने ऐलान किया, दमिश्क के लोगों, हम जंग के फाते बन के आए हैं और हम जंगी कैदी बना के लाए हैं। अगर उनको देखना चाहते हो तो आओ। लोगों, दमिश्क के बाजार में पूरा दमिश्क जमा हो गया। किसी को पता नहीं था ये मुस्तफ़ा की बेटियों को पकड़ के लाए हैं, मुस्तफ़ा की बेटियों को कैदी बना के लाए हैं, मुस्तफ़ा के शहजादों को बेड़ियां पहना के लाए हैं। किसी को नहीं बताया, बल्कि ये कहा था कि हुकूमत के बागियों से हमारी करबला में जंग हुई थी, हुकूमत के बागियों को बेड़ियां पहना के लाए हैं। आओ, दमिश्क के सारे लोग बाजार में जमा है, अपनी छतों पे जमा है। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। कोई ताली बजा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई हंस रहा है, लेकिन सैयदानिया हुजूर की बेटियां दमिश्क के बाजार में खड़ी हैं, निगाहें झुकी हैं। लोगों जरा गौर करो, फटी हुई चादरों के टुकड़े हैं जो सरों पे डाल लिए हैं। यजीदी भेड़िए जुलूस निकाल रहे हैं, कटे हुए करबला वालों के साथ इनके नेज़ों पे पल। क्या मंजर होगा? कटे हुए सर, हुसैन का सर कटा हुआ, अली अकबर का सर कटा हुआ, और खूब जुलूस निकल रहा दमिश्क में, खूब शोर मच रहा है। हमने जंग जीती है, हमने जंग जीती है। इन बच्चों से ना कोई खाना पूछ रहा, ना पानी पूछ रहा। ये करबला के प्यासे इतना लंबा सफर करके बेयारो मददगार दमिश्क के बाजार में निगाहें झुकाए खड़े हैं। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा कपड़े का थैला लेकर के आया, कहने लगा बीबी इस थैले में कुछ खाने का सामान है, खुद खाओ और अपने छोटे छोटे इन बच्चों को खिलाओ जो कैदी बने हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी ज़ैनब ने वो कपड़े का थैला पकड़ा और बच्चे से कहा, बेटा कौन है इन गद्दारों में जो वफादारी कर रहा है, खाना भेजा है? कौन है इन बागियों में हमारा चाहने वाला खाना भेजा है?
खाना तो बाद ही में खाएंगे, लेकिन पहले उसको बुला के ला, एक बार चेहरा तो देख लें कि इन गद्दारों में कौन वफादार पैदा हो गया, इन बदनस्लों में कौन असल पैदा हो गया। ला तो बच्चा गया, और उधर से जब बच्चा वापस आया तो एक 80 साल की बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के लाया, जिसका बदन कांप रहा था, बाल सफेद थे, भवें लटकी थी। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में इस बूढ़ी औरत को खड़ा कर दिया, और बूढ़ी औरत को खड़ा करके कहने लगा, बीबी खाने भेजने वाला कोई और नहीं, ये बूढ़ी सी औरत है। इसी ने खाने का थैला दे के कहा था, उन कैदियों को दे दो जिनके बच्चों को कैदी बनाया गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दे दो। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, बीबी ज़ैनब ने कहा, बूढ़ी माई क्या तू मुझे जानती है मैं कौन हूं? कि तू इन बच्चों को जानती है? बच्चे कौन है? 80 साल की बूढ़ी औरत ने सर हिला के कहा, बेटी ना मैं तुम्हें जानती हूं ना मैंने इन बच्चों को जानती हूं। मेरी तो नज़र भी बड़ी कमज़ोर हो गई, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई बुढ़ापे की वजह से। कहा, बूढ़ी माई जिन्होंने ख़त लिख के हमें बुलाया था उन्होंने तो हमारे गले काटे हैं, जिन्होंने हमें मेहमान बनाया था उन्होंने तो खेमों में आग लगाई है, तू तो हमें जानती भी नहीं, फिर खाना किस लिए भेजा है? लोगों, सैयदा की ये बात सुन के 80 साल की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी बात इतनी है, ये 1 घंटे में बोलने तैयार नहीं है, 1.5 का कह दूंगा तो ये तो सांस भी लेना बंद कर देंगे कुछ देर के लिए। 1 घंटा आप सुने और बहुत मोहब्बत के साथ सुने। बीच में शैतान भी आपसे ये कहेगा कि यार चल बहुत देर हो गई, मज़ा नहीं आ रहा, तो कान खोल करके सुन लो। ये तकरीर है, कोई खाने की चीज़ नहीं है, ये तकरीर है, कोई पीने के शरबत नहीं है कि मज़ा आएगा। ये रूह को मज़ा देती है, रूह को आपकी ताजगी देती है। किसकी? अल्लाह उसके रसूल की बात है। अगर कभी शैतान आपको मस्जिद जाने से रोके, मस्जिद में आप हैं, शैतान क्या जल्दी जा, यहाँ से जल्दी निकल, तो समझ लो शैतान आपको बहका रहा है। हुजूर की महफिल में बैठे हैं और आपके दिल में ये लगे यार जल्दी भाग के चल, समझ लो शैतान आपको बहका रहा है। उस वक्त आपने शैतान की बात नहीं माननी है, उस वक्त आपने क्या करना है? लाहौल पढ़ना है। और जब आप लाहौल पढ़ेंगे तो शैतान दूर भाग जाएगा, फिर आपको अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में मजा आने लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको मजा नहीं आता, उन्हीं को आता मजा कि जिनके दिल अल्लाह की जिक्र से मुकम्मल तरीके से मुअत्तर होते हैं, मुकम्मल तरीके से अल्लाह के जिक्र से जिनके दिल तर। पत्थरों पे पानी असर नहीं करता, पत्थर कभी पानी से तर नहीं होता। अगर पानी के अंदर से भी पत्थर को तोड़ोगे तो अंदर सूखा निकलता है। अल्लाह। ऐसे ही जो सख्त दिल हैं अल्लाह के जिक्र से वो तर नहीं होते, अल्लाह के जिक्र से जो दिल तर होते हैं, खुदा की कसम उन दिल में गुनाहों की गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। उनमें झूठ नहीं आता, चुगली नहीं, हसद नहीं, कीना नहीं। लेकिन हमारे जो जिक्र हैं, हमारे जो दिल है ना, अल्लाह के जिक्र से खुश्क हो गए, बेशक, इसलिए मजे नहीं आते। हमें गाने में मजा आता है, कव्वालियों में मजा आता है, हमारी आंखों को नाच में, गाना में, इनमें सब में ठंडक मिलती है। लेकिन हमारी आंखों को जिन चीजों से ठंडक मिलनी चाहिए उन चीजों को हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। जलसे में आने वालों, ये कान अल्लाह के जिक्र से, अगर इन कानों को सुकून मिले, दिल को सुकून मिले, अगर मस्जिद देखने से, वालिदैन का चेहरा देखने से, कुरान देखने से, उलमा के जियारत करने से, दीन की बातें देखने से अगर आपकी आंखों को ठंडक मिले तो समझ लेना कि दिल आपका अल्लाह के जिक्र से और उसकी याद से तर है। समझ लेना क्या है? तर है। और अगर अल्लाह उसका रसूल का जिक्र सुनने में मजा ना आए, कुरान को देखने में, मस्जिद के मीनारे देखने में, उलमा को देखने में, वालिदैन को देखने में अगर आपको अच्छा ना लगे तो समझ लेना कि ये सब कुछ है, मगर दिल आपका सूखा पड़ा है, सख्त है, पत्थर की तरह है, दिल सूखा है। इसलिए दिल को तर रखा करो।
सुभान अल्लाह। आज मेरी तकरीर आप सुन के जाइएगा, इंशाअल्लाह आपके दिल तर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नौजवान ज्यादा हैं आज की तकरीर में। नौजवानों, पता नहीं मौत कब आ जाए, अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र से तर रखो। सुभान अल्लाह। तकरीरें आप सुनने आते हैं, आपका शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उलमा की तकरीरें सुनने आते हैं। ये भी अल्लाह की आपसे समझ लीजिए कुर्बत है कि आप अल्लाह से करीब हैं, कि अल्लाह आपको बुला रहा अपने जलसे में, अपने जिक्र में। वरना कितने वो हैं कि पड़ोस में सो रहे होंगे और पड़ोस में जलसा हो रहा, अल्लाह उनसे राजी नहीं है, अल्लाह नहीं चाहता कि वो उसके जिक्र में आए। अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को तर करो। देखो अब चाय का कोई दौर नहीं चलेगा, अब सिर्फ मेरा दौर चलेगा। हाँ, सारे दौर खत्म कर दो, अब सिर्फ एक दौर रह गया, आखिरी दौर, मेरा दौर। इसके बाद सिर्फ सलातो सलाम का दौर आएगा। नौजवानों, अगर अल्लाह का जिक्र करने में, सुनने में मजा नहीं आता, दिल पत्थर है, दिल पत्थर है। और पत्थर दिल बंजर जमीन है, जैसे बंजर जमीन किसी काम की नहीं, ऐसे ही सख्त दिल अल्लाह की नजर में किसी काम का नहीं। अल्लाह अल्लाह। बड़ी बातें बता रहा हूं मैं आपको, बहुत खतरनाक मामले हैं। अगर दिल आपका सख्त है तो दिल में नरमियां पैदा करो, अल्लाह के जिक्र से दिल को तर करो। अगर दिल में नरमी नहीं है, अल्लाह का जिक्र सुनने में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता, अल्लाह का जिक्र नहीं सुनते, नहीं करते, तो आप इस्तगफार करो, इस्तगफार करो ज्यादा से ज्यादा। इंशाअल्लाह आपका दिल इस्तगफार करने से फिर तर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। एक वजीफा याद करो, इससे दिल भी तर होगा और जेब भी भारी होगी, अमीरी आएगी अमीरी इस वजीफे से। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। इससे दिल भी तर होगा और तेरे कारोबार में बरकत होगी, तेरे घर में कभी गुर्बत नहीं आई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर बता दूं वजीफा, फिर बता दूं। अपने घर में बीवी को बताओ, बहन को बताओ, माँ को बताओ, बेटी को बताओ, बेटे को बताओ, भाई को बताओ, बाप को बताओ, औलाद को बताओ। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती, कारोबार में तरक्की नहीं होती, कारोबार में बरकत नहीं होती, परेशान है, इधर उधर भाग रहे हैं, तो इस वजीफे को करने लग जाओ। 24 घंटा पढ़ते रहो, बिना गिनती पढ़ते रहो। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। दिल तर हो जाएगा और अल्लाह ताला तेरे कारोबार को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। आवाज साफ आ रही है साउंड की? बिल्कुल ठीक है भैया। वजीफा याद कर लेना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। दिल असल में जिसका दिल याद इलाही से गाफिल है, वो दिल भी गरीब है, वो दिल भी तो गरीब है। अमीर दिल कौन सा है? जिस दिल में अल्लाह का जिक्र हो। सुभान अल्लाह। वो दिल अमीर है, वो दिल अमीर है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज हमारे हाल ये है कि हम लाखों करोड़ों रुपया अपनी जिंदगी में खर्च करते हैं, लेकिन अगर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है तो दीन के काम के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मस्जिद के चंदे होते होते साल गुजर जाता है, मगर मस्जिद का चंदा नहीं दे सके, मदरसे का चंदा नहीं दे सके, इमाम की तनख्वाह नहीं दे सके। क्यों? इसलिए कि दिल सख्त है, दिल सूखा पड़ा है। अल्लाह के जिक्र के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और दुनियादारी के लिए, खुराफातों के लिए हमारे पास बहुत मालदारी है। जलसा में आने वालों, आओ मैं आपको बताता हूं। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता, ओ मेरे फरिश्तों, एक मेरा बंदा है, मेरा खलील है, मेरा नबी है, नाम इब्राहिम है, उसका दिल मेरे जिक्र से बड़ा तर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
सुभान उसका अल्लाह। दिल मेरे जिक्र से बड़ा तर है। ओ मेरे फरिश्तों, हर वक्त मेरे जिक्र में मशगूल रहता है। नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मेरा नबी है। चलता है तो अल्लाह, उठता है तो अल्लाह, बैठता है तो अल्लाह, जागता है तो अल्लाह, सोने को जाता है तो अल्लाह, खाता है तो अल्लाह, पीता है तो अल्लाह, काम करता है तो अल्लाह, बकरियां चराता है तो अल्लाह। ओ मेरे फरिश्तों, उसका हर वक्त का खाना पीना उठना बैठना अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। उसी की सुबह जिंदा है, उसी की शाम जिंदा है, कि जिसके दिल की तख्ती पर खुदा का नाम जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ आ रही है आवाज? बिल्कुल। अच्छा, नहीं तो ई को अगर बड़ी हुई हो तो बता देना मुझे, इस चीज का ख्याल रहे, क्योंकि जब हजरत तकरीर कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रही थी, ई को बड़ा हुआ था। ये खास ख्याल रखें, कोई खतीब बोले और आवाज समझ में ना आए फौरन बोल दें। आप यहाँ चेहरे देखने नहीं आए, आप अल्लाह उसके रसूल की बातें और कुरान और हदीस की बातें सुनने आए, बेशक ताकि आपको समझ में आए। आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, बहुत कीमती वक्त है आपका। किसी को सुबह को काम पे जाना है, किसी को खेत में जाना है, किसी को दुकान में जाना है, किसी को अपना काम करना है, किसी को शहर जाना है, फिर भी आप आ गए हैं। आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए आपके एक एक सेकंड की मुझे खूब अहमियत और कदर है। बेशक। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, आमीन। फरिश्तों ने अर्ज की, मौला इतना जिक्र करता है तेरा इब्राहिम अल्लाह 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 कि तू उसका जिक्र कर रहा है। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। ओ मौला तू फरिश्तों में चर्चे करता है, ऐसा है तेरा इब्राहिम? रब ने फरमाया वो है ही ऐसा मेरा इब्राहिम। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मौला कैसा है तेरा इब्राहिम? कहा बुढ़ापे में बेटा देता हूं मैं, नाम इस्माइल रखा जाता है, वो भी नबी होता है। मैं कह दूं कि मेरे नाम पे इसके गले पे छुरी चला दे, उसको मेरे नाम पे छुरी चला दी जाती है, ऐसा है इब्राहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में बेटा दूं, हजरत इब्राहिम को जवानी भर में औलाद पैदा नहीं, बुढ़ापे में जाके अल्लाह ने बेटा दिया। अगर यार किसी को इतने लंबी तपस्या के बाद अगर कोई चीज मिले तो बताओ उसे कैसे कुर्बान कर देगा। कहा मेरे फरिश्तों, बुढ़ापे में बेटा दूं, बेटा भी इस्माइल हो, वो भी नबी हो, मैं कहूं कर दे कुर्बान, तो मिना में लिटा के उसके गले पे छुरी चला दे, ऐसा है मेरा इब्राहिम। सुभान अल्लाह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा है मेरा इब्राहिम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है हमारे अंदर कोई इसमें का जर्रा बराबर जज्बा? शायद हो, हम शायद हो, नहीं है जज्बा। और इस्लाम जो आगे बढ़ा है वो कुर्बानी से बढ़ा है। मुसलमानों, जब तक कुर्बानी देने का जज्बा तुम्हारे सीनों में रहा, खुदा की कसम न तुम्हारी तरफ न तुम्हारे मजहब की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश की। बेशक। जब कुर्बानी के जज्बे तुम्हारे सर्द पड़े तो फिर लोग चेमेगोइयां करने लगे। मालूम है, जब शेर खामोशी से बैठ जाता है तो लोमड़ियां भी उसके ऊपर आंखें निकालने लगती। जी जी जी। हक है। ऐसा है इब्राहिम। कहा मौला कैसा है तेरा इब्राहिम, कैसा है तेरा इब्राहिम? कहा मैं कहूं कि अपनी बीवी हाजरा को जंगल में छोड़ा, ना जहां पानी है, ना जहां खाने की कोई चीज है, ना आदम है, ना आदमजाद है, कोई नहीं, ऐसी जंगल में तने तनहा मेरे नाम पे छोड़ा। हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को ऐसे ही तने तनहा मेरे कहने से छोड़ आए, ऐसा है मेरा इब्राहिम। अल्लाह ऐसा है मेरा इब्राहिम, ऐसा है मेरा इब्राहिम। इब्राहिम। कैसा है मौला तेरा इब्राहिम? जरा गौर करे, कैसा है मौला तेरा इब्राहिम? कहा कुफ्र की आंधियां चल रही थी,
लोग गैरुल्लाह की इबादतें कर रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे, बुतों को खुदा मान बैठे थे। मेरे इब्राहिम ने मेरी वहदानियत का चिराग जलाया। ऐसा है मेरा इब्राहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी, जिंदाबाद, रजा साहब रामपुरी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। अच्छा, अब जो उठ के जा रहा है कोई बंदा, तो कयामत में पूछा जाएगा कैसा है ये बंदा, तो फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे जिक्र को छोड़ के जाता था, ऐसा है तेरा बंदा। बेशक बेशक, जिक्र भी नहीं सुन सकते यार। अल्लाह अल्लाह, अभी तो मैं शुरू होके बता रहा हूँ कैसा है इब्राहिम। अल्लाह अरे तेरे बारे में भी कोई कह दे कैसा है ये, तो कह दे रातों को जाग के जब सर्दी होती थी, जमाना नरम गरम बिस्तरों में होता था, ये जमीन पर बैठ के और मिलक हुसैनगंज में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनता था। ऐसा है मौला ये तेरा बंदा। है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऐसा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा है ये तेरा बंदा। यार कोई तो क्वालिटी पैदा करो यार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं यार, खुदा की कसम उसे कोई पूछता ही नहीं। जी, क्वालिटी होना चाहिए। बेशक बेशक, हक है, हक है, लोकल भी हो तो क्वालिटी हो लोकल की भी, फिर निरा ही लोकल हो ताकि वो भी मशहूर हो जाए कि ये लोकल बहुत ज्यादा है। ओरिजिनल हो तो क्वालिटी हो ओरिजिनल की, जी, क्वालिटी पैदा करो। आप मुसलमान है ना, क्वालिटी पैदा करो। ऐसे तो सब हैं आज पूरी दुनिया में 140-50 अरब मुसलमान हैं, लेकिन जिनके अंदर क्वालिटी है ना, दुनिया आज भी उनके चर्चे कर रही है। सुभान अल्लाह, बेशक, बोलो कर रही है कि नहीं कर रही है? मौला कैसा है तेरा इब्राहिम, कहा फरिश्ता अल्लाह, बिना मेहमान के कभी खाना ही नहीं खाता। ऐसा है इब्राहिम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिना मेहमान के आपने कभी खाना नहीं खाया हजरत इब्राहिम ने। जलसे में आने वालों, तुम्हारे दस्तरखान पर रोज कितने मेहमान होते हैं। अगर मेहमान लगातार आ जाए ना तो हमारी कभी कभी नजरें टेढ़ी होने लगती हैं। जी, लेकिन याद रखना, मेहमानों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, ये अदा अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, बेशक, कोशिश किया करें कोई तेरे दस्तरखान का शरीक बन जाए, कोशिश किया करें कोई तेरी हांडी का शरीक बन जाए, कोशिश किया करें कोई तेरे खाने का शरीक बन जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज्यादा डालो ताकि एक प्याला शोरबा अपने गरीब पड़ोसी को दे सको। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसे वक्त में खाना खाओ कि पड़ोसी के बच्चे सो जाए। बेशक, बेशक, कहीं तेरे गोश्त को देख के उसके बच्चे सवाल न कर बैठे अपने गरीब वालिदैन से कि हम भी चाहिए, तो दे दे। अपने गरीब पड़ोसी को अपने हांडी का शरीक बना ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके अंदर दो आदत है हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसका अखलाक अच्छा है और जो भूखों को खाना खिलाता है, हम ऐसे काम करने वाले को जन्नत की जमानत देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात अखलाक अच्छा और जो भूखों को खाना खिलाता है, हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। सुभान अल्लाह, ओ मौला कैसा है तेरा इब्राहिम, कहा मेरे बगैर मेरे अपने घर में मेहमान के बगैर कभी खाना ही नहीं खाता। ऐसा है इब्राहिम। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, ऐसा है इब्राहिम। इब्राहिम। हमेशा याद रखो, खाना खिलाने में बहुत सखी हो जाओ, खूब सखी हो जाओ। 11वीं भी किया करो, इसी बहाने से खाना खिलाओगे। 12वीं भी किया करो, इसी बहाने से खिलाओगे। ख्वाजा की छठी भी किया करो। बेशक, बेशक, नाम छठी का है, भूखे खाना खाएंगे। अल्लाह, नाम 11वीं का है, भूखे खाना खाएंगे। नाम 12वीं का है, भूखे खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह, किया करो। और कितने बदअकीदा तेरी 11वीं 12वीं खा खा के खुश अकीदा हो जाएंगे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बता रहा हूं मैं, जी, हो जाएंगे। मुंह खाता तो आंख शर्माती है, बेशक, कब तक नहीं शर्म आएगी इन्हें। तो खिलाया करो, आदत डालो खिलाने की।
कहीं मदरसे में बच्चों को खाना खिलाने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, खूब खिलाया करो, मगर उन्हें तीजे 10वें में ना खिलाया करो। ये खाली मदरसे के बच्चों को तीजे में 10वें में 40वें में नहीं, शादी में भी खिलाया कर, वलीमे में भी खिलाया कर, और खुशी के मौकों पे भी खिलाया कर। समझ रहे हैं आप? तेरे घर में कोई खुशी की महफिलें हो उसमें भी खिलाया कर। ओ मौला कैसा है तेरा इब्राहिम, तो कहा नमरूद को सब खुदा मान बैठे थे, नमरूद की सब इबादत कर रहे थे। नमरूद ने कहा मैं खुदा हूँ, सबने नमरूद के लिए सजदे किए, मगर नमरूद की आंखों में आंखें डाल के कहा मेरा खुदा वो है जो सूरज को रोजाना निकालता है और मगरिब में छिपा देता है, ऐसा है मेरा इब्राहिम। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला नमरूद से कहे मेरा खुदा तू नहीं, मेरा खुदा वो है जो रोजाना पूरब से निकालता है, पश्चिम में छिपाता है, वो है मेरा खुदा। तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, वो है मेरा इब्राहिम। फरिश्ते पूछते हैं मौला कैसा है तेरा इब्राहिम? कहा जब आतिश नमरूद में मेरे इब्राहिम को डाला जा रहा था, जिब्राइल ने जाके कहा अगर आज कोई मेरी हेल्प की जरूरत हो तो इब्राहिम बता दे। इब्राहिम ने मुस्कुरा के कहा जिस रब के नाम पे मैं जा रहा हूँ वो जानता है, ऐसा है मेरा इब्राहिम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा है मेरा इब्राहिम, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। खूब जानता है कि इब्राहिम आग में जा रहा है। और जब चला मेरा इब्राहिम आग में तो फरिश्तों मैंने ही कहा या नारुकुनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा है मेरा इब्राहिम, सुभान अल्लाह। ऐसा है मेरा इब्राहिम ऐसा है मेरा इब्राहिम। सरकार के दादा है, इनका नाम लेना भी 22 से सवाल। सुभान अल्लाह। ये सरकार के दादा हैं, इन्हीं की नस्ल से सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। ये सरकार के दादा है। और एक बात और बतलाऊं, इनके बेटे हजरत इस्माइल नबी होने में वैसे तो बीच में बहुत पीढ़ियां गुजरी, कुसै, किनाब, हाशिम, अब्दे मनाफ, अब्दुल मुत्तलिब, ये सब पीढ़ियां गुजरी, लेकिन नबी होने में हजरत इब्राहिम के बाद हजरत इस्माइल और हजरत इस्माइल के बाद डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बीच में नबी नहीं है। हजरत इस्माइल और हजरत इस्माइल के बाद कोई नबी नहीं, डायरेक्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी होने में शजरा बस एक कड़ी बीच में है, समझ रहे हैं आप? गैर नबी होने में तो फिर वो लंबी कड़ी है, वो आप सुनते ही रहते हैं शजरा, इंडिया से लेके पाकिस्तान तक आप सुनते हैं, समझ रहे हैं आप? आपको भी ज़बानी याद हो गया होगा। ऐसा है मेरा इब्राहिम। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ता अर्ज़ करता मौला बड़ा अच्छा तेरा इब्राहिम। हाँ ऐसा ही है मेरा इब्राहिम। मौला अगर तू इजाजत दे तो मैं उसका इम्तिहान लेना चाहता हूँ कि कैसा है तेरा इब्राहिम। वाह क्या बात है, बेशक मैं भी चाहता हूँ आप किसी से तारीफ कर दें अपने स्टूडेंट की, अपने बच्चे की, तो आदमी छोटा थोड़ा टेस्ट करूं। मौला अगर तू इजाजत दे तो मैं उसका इम्तिहान लेना चाहता हूं, कैसा है तेरा इब्राहिम। अल्लाह अल्लाह। जा ले इम्तिहान, कामयाब है मेरा इब्राहिम। सुभान अल्लाह। फरिश्ता आ गया इम्तिहान लेने, आज इम्तिहान है हजरत इब्राहिम का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्लाह की तरफ से कभी कभी अपने नेक बंदों का इम्तिहान होता। जलसे में आने वालों, अगर नेक लोग बीमार हो जाएं तो ये उनका इम्तिहान है, उनकी आजमाइश है। नेक लोग अगर गरीब हों, परेशानी है, तकलीफ है, तो ये ना कहना कि ये तो नेक है, इस पे क्यों तकलीफ है, इस पे क्यों परेशानी है। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं। करबला में हजरत हुसैन पे आजमाइश आई, हजरत इब्राहिम को आजमाइश, हजरत मूसा को आजमाइश, मेरे नबी को खुद आजमाइश। आजमाइशों का दौर चलता है, बल्कि दुआ किया करें या अल्लाह हमारे ऊपर कोई ऐसी आजमाइश ना डालना कि जिसको हम निभा ना सके। ये दुआ किया करो, या अल्लाह कोई ऐसी आजमाइश ना डाल देना कि जिसे हम पूरा ना कर सकें। आजमाइशें होती हैं, अगर बुरे आदमी पे तकलीफ आए तो वो उसके गुनाहों की वजह से है, और नेक आदमी पे कोई परेशानी आ रही है तो उसकी आजमाइश की वजह से। समझ में आ रही है बात?
बहुत से कहते साहब फला तो बड़ा नेक है, वो क्यों तकलीफ में है? ना, आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से आजमाइशें नेकों पर भी आती हैं, बल्कि नेकों पर ही ज्यादा आती हैं। बेशक नेको बाज गुनाहगार की तो अल्लाह रस्सी को ढील दे देता है, झूठे की रस्सी को ढील, जानी की रस्सी को ढील, शराबी की रस्सी को ढील, जुआरी की रस्सी को ढील, सूदिये की रस्सी को ढील, डकैत बदमाश जालिम की रस्सी को ढील। जैसे बहुत से जालिमों की रस्सी को दे दी है ढील। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? समझ लो, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 से ज्यादा नहीं कह सकता। समझ गए समझ गए। ढील दे दी है अल्लाह ने, अल्लाह है ना, ढील दे दी है। जिस दिन जरा सा इशारा लगेगा ना, सब खिंचे पड़े होंगे। बेशक अल्लाह ने ढील दे रखी है। अभी जालिम की रस्सी को अल्लाह ढील दे देता, ढील दे रखी है। कई जालिम मेरी नजर में टहल रहे हैं, अल्लाह ने ढील दे रखी है। जिस दिन अल्लाह का जरा सा इशारा हुआ, ऐसी रस्सी टाइट होगी कि उन्हें कहीं जगह नसीब नहीं होगी। बेशक 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 मजलूमों का लहू तो रंग लाएगा, बेशक सिस्कियां गरीबों की रंग लाएंगी। अल्लाह फरिश्ता कहता मौला मैं चाहता हूं तेरे इब्राहिम का मैं भी जरा टेस्ट लूं। कैसा है तेरा इब्राहिम? सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात है, जा ले। माशाअल्लाह। वो फरिश्ता आया टेस्ट लेने, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। हजरत इब्राहिम बकरियों का रेबड़ लेकर बस्ती से बाहर जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराना मेरे प्यारे नबी की भी सुन्नत और हजरत इब्राहिम मेरे नबी के दादा की भी सुन्नत। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बकरियां चरा रहे हैं हजरत इब्राहिम, बस्ती से बाहर जंगल में बकरियां चर रही हैं। लेकिन बकरियां चर रही हैं, कमाल ये है कि इधर बकरियां चर रही हैं, उधर इब्राहिम अल्लाह के खलील की जबान पर दुनिया की कोई बात नहीं है, ना ना दुनियादार का जिक्र नहीं है, बल्कि खलील की जबान पर परवरदिगार का जिक्र है। बकरियां चर रही हैं, खलील एक जगह बैठ के कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़ा सुकून देता है ये। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह यही जिक्र चल रहा है। ये जिक्र हम कब करते हैं? जब बहुत तकलीफ में होते हैं तब हमें याद आता अल्लाह। जी खुशी में भी जब तकलीफ ना हो तब भी इस जिक्र को किया करो अल्लाह। फरिश्ता आया, इधर बकरियां चर रही हैं, लेकिन खलील दुनिया में मस्त नहीं है, यादे मौला में मस्त है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में मस्त नहीं है, यादे मौला में मस्त है। मौला में मस्त है, यादे मौला में मस्त है। और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। अक्सर अंबिया की बारगाह में फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता था, ये भी सुनने आप। बेशक मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील भी इंसानी शक्ल में अक्सर आते, बेशक बेशक इंसानी शक्ल में। अल्लाह जिक्र मौला में मस्त है। ओए हाय यार, नबी की जबान से ये नाम कितना अच्छा लग रहा होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह। जंगल की फजाएं गूंज रही हैं अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूंज रही हैं। फरिश्ता आया, अदा देख रहा यार की, यार क्या अदा है इसकी, अल्लाह क्या अदा है इसकी, इसके चर्चे क्यों ना हो, रब इसके चर्चे क्यों ना करे। ये दुनिया से बिल्कुल बेनियाज है, दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। बकरियां चल रही हैं, यादें मौला में मस्त है, लेकिन आए हैं टेस्ट तो करेंगे, आए हैं आजमाएंगे तो जरूर, आए हैं इम्तिहान तो जरूर लेंगे, इसलिए कि इजाजत लेके आए हैं। अब इम्तिहान लें तो कहां से लें, शुरू करें तो कहां से करें, इम्तिहान कहें तो कैसा कहें। ये तो यादें मौला में मशगूल है। इम्तिहान उसका हो जो दुनिया में पड़ा हो, इम्तिहान उसका लिया जाए जो रब से दूर हो गया हो। ये
तो मौला मौला कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इसका इम्तिहान कैसे ले। लेकिन आए हैं तो लेके जाएंगे। और जलसा में आने वाले तबीयत बाग बाग ना हो जाए तो कहना बस फरिश्ता इंसानी शक्ल में है। इब्राहिम से बोला नहीं, इब्राहिम से बात ना किया, आके खड़ा हो गया और सोचने लगा कि इब्राहिम जिस रब को याद कर रहे हैं, लाओ उसी रब का नाम मैं अपनी जबान से लेके देखता हूँ और फिर अंदाजा लगाता हूँ कि जिस रब का नाम इब्राहिम अपनी जबान से जप रहा है, मेरी जबान से कैसा लगेगा, मेरे मुंह से कैसा लगेगा। देखो देखो कि वो याद इलाही में कैसा मस्त है। अपनी ही जबान से मौला का नाम अच्छा लगता है, ये किसी और की जबान से भी मौला का नाम अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात बताऊं मैं जलसे में आने वालों, महबूब का नाम तो खुदा की कसम पागल की जबान से भी अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। बेशक पागल भी अगर महबूब का नाम ले ले, यार वो गहरा जुमला बोल गया मैं, चोट लगी हो दिल पे तो बोले, अगर पागल भी ना महबूब का नाम ले ले, अल्लाह की कसम अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। बेशक लेकिन नाम महबूब का हो, नाम किसका हो? महबूब को। जुलेखा को जब नाबीना हो गई और जुलेखा को मुकम्मल तौर से बाइकआउट करके महल से निकाल दिया अजीज मिस्र ने, कहा तू गुनाहगार है, यूसुफ नेक था, तूने यूसुफ को सजा कराई। तो जुलेखा के सामने भी अगर कोई यूसुफ का नाम ले लेता तो खाने पीने के बर्तन तक दे देती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक अल्लाह कहती अल्लाह। कुछ नहीं है मगर महबूब के नाम पे तो ये भी कुर्बान है। सुभान अल्लाह। बेशक नाम ले लिया फरिश्ते ने, नाम ले लिया फरिश्ते ने, वो बड़े प्यार में लिया। ऑपरेटर साहब ई को बढ़ा दें, मैं बहुत अच्छी दिल्ला। और सुने ई को जब मैं कम कराऊंगा तो यही लाके छोड़ना जहां चल रहा है, निशान लगा लो पेंसिल से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सेट होना बड़ा मुश्किल होता है। और सेट हो जाए, इस साल अगर सेट हो गया तो अगले साल भी यही सेट होगा यहाँ। हाँ यही सेट होगा अगर इस साल ये सेट सही सेट रहा। जी 7 साल से लग रहा है। ठीक है, हेलो और गूंज पैदा करे। हेलो हाँ, और बढ़ा के हेलो, ई को बढ़ाए हेलो हेलो। बड़े प्यार में फरिश्ता पुकारा। इब्राहिम तो अल्लाह अल्लाह कर ही रहेगा, मैं देखता हूँ इसके महबूब का नाम लेके फिर इसको कैसा लगेगा। फरिश्ता झूमा और कहने लगा अल्लाह अकबर नाम लेना था। हजरत इब्राहिम ने चेहरा उठा के देखा, अरे कौन है जंगल में जो मेरे महबूब का नाम लेके गुजर रहा है। देखा कि कोई अजनबी है। इब्राहिम ने दामन पकड़ लिया, ओ अजनबी ना जा, तेरी ज़बान से मेरे रब का नाम बड़ा प्यारा लगा। जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दामन पकड़ लिया, ना जा, तेरे ज़बान से ये नाम क्या सुना है। दिल की कलियां खिल गई हैं, दिल बाग बाग हो गया है। तूने दिल के दरीचे खोल दिए हैं, तूने दिल के उन तारों को छेड़ दिया है कि जिस ताल के छिड़ने से इब्राहिम को सुकून मिलता है। मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन आने वाले मेरे महबूब का नाम एक बार और सुना। सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात है, माशाअल्लाह। एक बार और सुना दे, एक बार और सुना दे, और सुना दे, और सुना दे। सुभान अल्लाह, एक बार और सुना दे। फरिश्ते ने कहा इब्राहिम सुना तो दूंगा, क्योंकि ये सुनाने नहीं आया था, ये तो इम्तिहान लेने आया था। क्या सुना तो दूंगा, लेकिन बदले में दोगे क्या। अल्लाह अल्लाह। ये तो आजमाने आया था ना जी, ये तो आजमाने आया था ना, बदले में दोगे क्या। कहा बदले की बात करता है, मेरे पास जंगल में बकरियों का एक बड़ा सा रेबड़ है जिसे मैं चरा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह।
यार तू मेरे महबूब का नाम सुना दे, आदि बकरियों का रेबड़ तेरे नाम कर दो। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आधा रेबाड़ तेरे तेरे नाम कर दूंगा। आधी बकरियां दे दोगे एक बार नाम सुनाने मेरे का सुना तो दे तेरी जबान से बड़ा प्यारा लगा। सुभान अल्लाह। ई को बढ़ाएं परेड साहब, ई को बढ़ाएं जरा, ई को बढ़ाएं तक लगे, तवज्जो करे तवज्जो। फिर मैं सुनाता हूँ और अब कैसी मजमे में से कोई नारा लगाएगा नाम सुने यार बड़ा प्यारा। फिर झूमा और झूम के फिर पुकारने लगा अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, या रसूल के आला हजरत जिंदाबाद। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, ताज बस्ती शरिया, बस्ती करिया करिया, ताज शरिया, उलमा ताज अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब रामपुरी, मुफ्ती जिंदाबाद। गुलफाम रजा साहब रामपुरी के सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, सर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। सुभान अल्लाह। वाह। ऐसे ऐसे नौजवान भी हैं। देखो फरमाइश आ रही है, अच्छे से तकरीर सुनो करबला शरीफ के वाक़ये की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये मौजू नहीं है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि बड़ा अच्छा टॉपिक पे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। फिर कभी बुलाना ना तो मैं करबला का मौजू इंशाल्लाह सुनाऊंगा। और करबला का तो मेरा फेवरेट मौजू है, चाहे पहले करबला का हो, करबला हो, बादे करबला हो, वो सब मेरे यूट्यूब पर भी है। लेकिन इस वक्त जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुने, इधर से मौजू हटेगा तो एकदम मामला ही अलग उलट पलट हो जाएगा, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं गुजारिश कमेटी वालों से करूंगा कि आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। और मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ फिर कभी आऊँगा ना तो किसी और मौके से तो मुकम्मल मैं करबला का मौजू। लेकिन आज मैं थोड़ा इस्लाह पर बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, आप सुने। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम ने आधी बकरियां उसके नाम कर दी, ले जा। अल्लाह अल्लाह। बकरियां ले जाने लगा, दामन पकड़ लिया, जाता कहाँ है? दिल की धड़कनें तो तेज हो गई। क्यों? कहा और सुना दे। सुभान। तू जाता कहाँ है? धड़कनें तेज करके, ये तेज हो गई धड़कन, और सुना दे। अब क्या देगा? अब सुनाऊंगा तो अब क्या देगा? कहा जो आदि रह गई हैं वो भी तेरे नाम कर दूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद सुभान जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह अरे कब कहोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे यार ये इश्क है, ये जिंदगी है। इस जिक्र से अपने आप को तर करो। हाँ, कहो या अल्लाह अगर मुझे तेरी कुर्बतें मिल गई तो मैं जमाने को छोड़ दूंगा। या रसूल अल्लाह मुझे आपका इश्क नसीब हो तो मैं जमाना छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। मगर ये नहीं कहता मेरा नौजवान तो झूमता फिर रहा और कहता फिर रहा अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। आज तक वो मिला ही नहीं है, मुझे तो वो ही नहीं मिला कि किसे ढूंढ रहा था। मैं सही बता रहा हूँ, मैं अभी तक यही कह रहा अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो मिला ही नहीं अभी तक। कितने दिन तक ढूंढेगा ये दुनिया को? दुनिया में ढूंढेगा, दुनिया तुझे दुनिया में नहीं मिलेगी। अपने दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को ढूंढ। यहाँ दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को ढूंढेगा, मर के कब्र में जाएगा, आँख खुलेगी, तेरी कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा, तेरी कब्र में उजाला होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान कब्र में अल्लाह। आएंगे मुस्तफा, कब्र में आएंगे और कब्र में उजाला। उजाला होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यार सुना दे, आदि ले लो और आदि भी अदीदी, वो दोनों हिस्से दोनों आधा आधा करके बकरियां डेरा बेशक सुभान बकरियां लेके जाने लगा। इब्राहिम ने फिर पकड़ लिया, जाता कहाँ? जिंदाबाद जिंदाबाद। और जाता कहाँ है?
इब्राहिम अब क्या हुआ? आधी बकरियां तूने पहले दे दी, आधी बकरियां दूसरे राउंड में दे दी। ओ इब्राहिम जाता कहाँ है? इब्राहिम ने कहा जाता कहाँ है? कहा मुझे जाने दो। कहा नहीं, ये नाम तेरी ज़बान से बड़ा अच्छा लग रहा है। जाते जाते एक बार और सुनाता चला। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ता अर्ज़ करता मौला वाकई ये इब्राहिम तेरा इब्राहिम है। अरे वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई वाकई तेरा खलील है। कही इब्राहिम लेकिन तेरे पास तो कुछ है नहीं। आधी बकरियां एक बार में दे दी, आधी बकरियां एक बार में दे दी। अब सुनाऊंगा तो अब क्या देगा? सुभान अल्लाह। अब सुनाऊंगा तो अब क्या देगा? हजरत इब्राहिम ने फरमाया बकरियां तेरी हो गई, बकरियों का मालिक तू हो गया। बकरियां चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है। तू मुझे मेरे रब का नाम सुना दे, मुझे अपनी बकरियों का चरवाहा बना लेना। तू मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा, तू मेरे महबूब का नाम सुनाते रहना। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी प्यार में फिर झूमा और लास्ट में बोला अल्लाह अकबर फरिश्ता अर्ज़ करता है मौला मैंने दुनिया में तेरे बंदे तो बहुत देखे मगर तेरा खलील लाजवाब है, इब्राहिम लाजवाब है, इस्माइल का बाबा लाजवाब है। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। कम कर दो इको, अब वही लाके छोड़ दो जहां था। अब इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा, रूह आपकी ताज़ा हो जाएगी। दिल अपना दिल अल्लाह की याद से तर करो। अजान हो तो तेरा दिल ऐसा तर हो कि दुनिया के काम छोड़ दे, अजान का जवाब देने लगे। कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो तो तुझे इतना मजा आए कुरान सुनने में, इतना मजा आए कुरान सुनने में कि दुनिया के काम छोड़ के तो कुरान सुनने लग जाए। ये तेरा दिल तर है। अगर कहीं नाते रसूल हो रही है तो दुनिया का काम छोड़ के नाते रसूल सुनने बैठ जाए। ये तेरा दिल तर है। वो जलसे में आने वाले अगर अल्लाह के जिक्र में मजा नहीं आता तो समझ ले तेरा दिल खुशक है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशक दिल अगर तेरे पास है तो तुझे गम करना चाहिए, तुझे टेंशन होना चाहिए। मेरा दिल खुश्क है क्यों? दिल को तर कर अल्लाह अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तर कर जलसे में आने वालों जिनके दिल खुश्क है, जिनके दिल सख्त है, मैंने देखा कि वो कभी किसी के ऊपर रहम नहीं करते। बेशक बात नहीं जरा सुने मेरी बात है। अगर दिल में रहम नहीं तो देख लो दिल में ईमान नहीं है। बेशक इसमें कोई शक जनाजा नहीं। निकल गया, जनाजा ईमान का। सुने कहाँ हैं आप मुसलमान बने फिर रहे हैं। अगर दिल में नरमी नहीं है ना तो खाली टोपी ओढ़ने से मुसलमान कहलाने से मुसलमान नहीं है। दिल में नरमी हो। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल की नरमी का हाल ये था कि मेरे आका जानवरों पर रहम करते। बेशक बेशक क्या बात है माशाअल्लाह। पर रहम करते जानवरों पर। हम हैं कि इंसानों पर रहम नहीं करते। हम तो जानवरों से भी बदतर हैं। कुरान ने कहा ना उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये हैवान है बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर है। रहम नहीं करते ना, अल्लाह रहम नहीं करते। बात समझ में आ रही है आपकी? अगर रहम नहीं है आपके दिल में तो फिर समझ लीजिए कि आपका दिल सख्त है। और जब दिल सख्त है तो ईमान नहीं है, नहीं है ईमान। एक शख्स ना हर साल हज करने आता है, हर साल। अब जरा सुने आप यार, सुने आप। लेट गई है, मेरी आवाज नहीं गई है। लाखों लोगों ने हज किया। जलसे में आने वालों एक साल लाखों लोगों ने हज किया। अल्लाह करे कि आप भी हज करें। जो उठ के जाएगा उसके लिए दुआ नहीं है, जो बैठ के सुनेगा अल्लाह करे वो हज करे। फोटो खींच लो इनका जो जा रहे हैं, खींच लो जरा फोटो, सुबह को अखबार में आएगा।
अरे यार अजीब मसला है, मैच चल रहा, लेट गई है तो आप जा रहे हैं। तकरीर तो अब शुरू हुई है, बेशक बेशक, अभी तो शुरू हुई है तकरीर। बेशक। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ वो वाला मसला नहीं है, यहाँ तो जितनी आगे तकरीर चलेगी इतना ही आप महजूज होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आप भी हाजी बने। दिल सख्त दिल बता रहा हूँ मैं आपको। लोग तो किसी भूखे पे तरस खा जाते हैं, किसी गरीब पे तरस खा जाते हैं, बेरहम लोग तो यार अपने सगे वालिदैन पे तरस नहीं खाते। मैंने देखा कि उनके सगे वालिदैन को ठोकरें मार रहे हैं वो घरों के अंदर, उस रहम नहीं खाते क्योंकि दिल में नरमी नहीं है। लोग तो यार जरूरतमंदों को अपनी चीजें दे देते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं। सख्त दिल वाले तो वो हैं जो मस्जिद और मदरसे को भी नहीं दे पाते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लोग तो अपना माल लुटा देते हैं। अभी पंजाब में बाढ़ आई, कितने लोगों ने अपना माल लुटा दिया, लेकिन सख्त दिल वो है जो ज़कात भी नहीं दे पाते। बेशक ज़कात भी नहीं दे पाते, दिल सख्त है ये।